नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार किया। पीएम मोदी ने अपनी इस रैली से पूर्वी राजस्थान की जनता को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में कूद गए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले में रेप और जमीन पर कब्जे की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी और इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएंगी। संदेशखाली केस में अब होगा सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीबीआई को सौंपी गई रेप और जमीन पर अवैध कब्जे की जांच। बेनकाब होगा संदेशखाली कांड का छिपा हुआ सच। संदेशखाली कांड के एक और गुनहगार को अब सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी तक सीबीआई इस मामले में ईडी पर हुए हमले की जांच कर रही थी, लेकिन अब रेप और जमीन पर अवैध कब्जे की जांच भी हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। आज कोर्ट का ये आदेश कि संदेशखाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की ज़मीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी। कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेशखाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। এনআইএ কে বাধা দিতে চেয়েছিল, আদালত যা করেছে সংবিধান মেনেই করেছে। আমি আদালতের এই জাজমেন্টকে স্বাগত জানাই। সিবিআই যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করে রেজাল্ট পাবেন, राज्य पुलिस যদি ভূমিকা থাকে কোনো রেজাল্ট পাবেন। ये बहुत बड़ा अच्छा राय है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ कि संदेशखाली में इतना दिनों से 10 सालों से जो लैंड भी, जमीन भी ले लिया है, भेड़ी भी ऐसा खराब कर दिया है, महिला लोगों का इज्जत लेके खेला है। अब कि कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई का शास्ति नहीं हुआ है। सीबीआई जांच करे और जो लोग है कड़ी शास्ति होना चाहिए उसका। और महिला लोग का जो आवाज उठा है, मैं धन्यवाद देती हूँ संदेशखाली महिला को। यही है बंगाल की महिला। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है, जबकि टीएमसी ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। और संदेशखाली में जो घटना हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक घटना है। और मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है, ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेशखाली की महिला का नहीं, बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। इस तरह का जो राय आप देते हैं हाई कोर्ट से हमारे माननीय विचारपति जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, ऐसा राय दे कि उसमें उनका निरपेक्षता ये प्रूव्ड हो और लोग को ऐसा न लगे कि कहीं पर इसका इम्पार्शियलिटी नजर नहीं आता है, तो वो दिया है। संदेशखाली मामले की तपिश ऐसी है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। चुनावी मौसम में संदेशखाली का मुद्दा सियासी संग्राम का अखाड़ा बना है। इस बीच केस से जुड़ा एक बड़ा हिस्सा भी अब सीबीआई के हाथ में आ गया है, जिससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में संदेशखाली कांड की कुछ और नई कड़ियां खुल सकती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बीफ वाले बयान पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य पर पलटवार किया। साथ ही राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए पप्पू संज्ञा दे डाली है। रिपोर्ट में देखिए। मंडी के चुनावी समर में उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्षी नेताओं पर जमकर प्रहार किया। कंगना ने राहुल गांधी, विक्रमादित्य के अलावा उद्धव ठाकरे को भी पप्पू बताया। साथ ही कहा कि ये लोग शक्ति के विनाश की बात करते हैं। झूठा
और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस पर पुरुषवादी सोच होने का इल्जाम लगाने वाली कंगना रनौत ने साफ शब्दों में कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए मनाली पहुंचने पर कंगना रनौत का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने माल रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। बहरहाल साल चुनावी है, ऐसे में लंबे वक्त से विपक्ष के नेताओं पर तंज कसने वाली कंगना का इस वक्त जुबानी हमले करना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजकुमार आनंद के पद और पार्टी छोड़ने के बाद से ही सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। माना यह जा रहा है कि अपने मंत्री के इस्तीफे और उनके अनुसूचित जाति की अनदेखी करने के आरोपों से बचाव कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। राजकुमार आनंद के साथ साथ बीजेपी भी आप पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद से अब तक उनके 3 खास नेताओं ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। 22 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उसके ठीक 5 दिन बाद 27 मार्च को पंजाब में आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। और अब 10 अप्रैल को सीएम केजरीवाल के बेहद खास मंत्रियों में से एक राजकुमार आनंद ने कैबिनेट मंत्री और पार्टी का पद दोनों छोड़ दिया। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के फौरन बाद आपने डैमेज कंट्रोल की कवायदें शुरू कर दी, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और हमलावर हो गई है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देखे। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है। इस्तीफा देते ही राजकुमार आनंद ने अपनी पूर्व पार्टी और उस पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए और तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में बदलाव लाने का वादा करने वाले खुद बदल गए हैं। जो भी सौरभ भारद्वाज या कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं किसी नोटिस की वजह से डर के भागा हूं, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला। कोई अगर नोटिस 12 तारीख का, जैसा कि मीडिया में आप सबको खबर है कि 12 तारीख का नोटिस है इसलिए राजकुमार आनंद भाग गया, कोई अगर 12 तारीख का या कभी कोई नोटिस दिखाएगा ईडी का, तो आप लोग जो कहेंगे वो करें। एक पार्टी, मेरा और अरविंद केजरीवाल जी का कनेक्ट क्यों हुआ? वो कनेक्ट इसीलिए हुआ कि उन्होंने खड़ा होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगी। मैंने राजनीति शास्त्र में, मैं एक बाल मजदूर रहा हूँ, और आप कह रहे जिस पर्पस से ज्वाइन किया वो रहा नहीं। हाँ, तो राजनीति बदलने की जगह राजनेता बदल गई। इधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे की थ्योरी पेश करते हुए ईडी को निशाने पर लिया, तो बीजेपी की ओर से
बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नसीहत दे डाली। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है, उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई। आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाली आम आदमी पार्टी पर संगठन में दलित नेताओं के अपमान का आरोप भी लगा। राजकुमार आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से अब तक कई बड़े चेहरों ने पार्टी छोड़ी है, जिसमें कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, आशीष खेतान, कपिल मिश्रा, शाजिया इल्मी जैसे कई नामचीन चेहरे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे, जो एक एक करके पार्टी से किनारा करते गए। सवाल है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप के डर से भगदड़ मचेगी, क्योंकि यही डर बताकर राजकुमार आनंद ने भी पार्टी से किनारा किया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।